हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टैलेंट हंट परिवार में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं हम यूपी बोर्ड के 10th क्लास के मैथ के सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। देख क्या रहे हो यार, कर लो प्लीज़। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी नई वीडियो आने पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टैलेंट हंट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 2 को हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मीन्स इस प्रश्न में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी विकल्प दिए हैं। जो 4 विकल्प दिए होंगे, जौन सा सही होगा वही आपको टिक लगाना है। तो इसमें दिया औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए, इसका कारण भी देना है, यानी हल करके भी दिखाना है। तो पहला प्रश्न है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसको हल करते हैं। आइए दोस्तों, वैल्यू याद होंगी तभी कर पाएंगे इसको। तो सोल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2 गुणा 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3। इस पर घात लगी है तो घात लगा देंगे। वैसे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये होता है 2 10 30 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30। ये 10 sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो sin 2a यानी थीटा आपको लेना है 30। तो इसकी वैल्यू वैसे 30 दूनी 60। तो ये हो जाएगा sin 60, इसका आंसर हो जाएगा। पर हल करके भी देखते हैं। तो हल करते हैं भिन्न को। बराबर 2 × 2 बट्टे √3 बट्टे 1 + 1 बट्टे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रहेगा, √3 का वर्ग 3 बराबर 2/√3 बट्टे 3 × 3 + 1/3। अब हम इसे काट सकते हैं। √3 से इसको काटेंगे तो √3 बार कटेगा और √3 ऊपर जाएगा। तो √3 और ये ऊपर 2 पहले से हैं, 2 बट्टे ये हो जाएंगे 2 और 1 3 3 और 1 4 बराबर 2 से ये काट देंगे तो √3। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी है 10 के रूप में दी है। तो 10 में जो वैल्यू होती है तो ये मान आ रहा है √3 बट्टे, और इन 2 और हैं बट्टे 2। तो √3 बट्टे 2। देखो इसमें वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3 बट्टे 2। तो ये √3 बट्टे 2 बराबर हम लिख सकते हैं sin 60, जो कि विकल्प पहला सही है। तो विकल्प पहला विकल्प है, विकल्प ए, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45। इसमें भी विकल्प बताना है। तो औचित्य के लिए हम इसे हल करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 10 45 की वैल्यू 1, और इस पर घात लगी है तो घात लगा देंगे 2 बट्टे 1 + 1 की घात 2 बराबर 1 - 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 + 1। तो इसको हल करेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बट्टे ये हो जाएंगे 2। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो इसका जो विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है दूसरे का तीसरा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। जैसे a का मान निकालना है, जो एंगल a का मान बताना है कौन सा होगा इसमें से। तो इसे हल करते हैं। ये प्रश्न है आपका sin
2a बराबर 2 साइन ए। इसे हल करके देखते हैं। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो इसको साइन 2a की जगह पर रखते हैं। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो इधर 1 बचा। तो इधर कॉस ए बराबर 1, कॉस ए बराबर 1। तो कॉस में इधर वैल्यू होती है कॉस ए बराबर कॉस ए की जो वैल्यू होती है कॉस ए में 1 कॉस 0 की वैल्यू होती है कॉस 0 की। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा ए बराबर 0। तो विकल्प आपका पहला विकल्प सही है। विकल्प नंबर पहला 0 डिग्री ए बराबर, ये होगा आंसर। दोस्तों दूसरे का चौथा प्रश्न है 2 tan a की जगह पर 30 है 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखा जाए तो वैसे ये तो tan 2a का फॉर्मूला होता है tan 2a, a की जगह पर 30 है और 2 का गुणा कर देंगे 30 से, ये हो जाए tan 60। तो tan 60 का इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे हल करके देखते हैं। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये तो प्रश्न है। 2 गुणा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। यहाँ करा दे रहा हूँ 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 बराबर, ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे 3 माइनस 1/3। 3 से 3 काट देंगे, √3 से 3 काटेंगे तो ये √3 बार कटेगा, तो ये √3 ऊपर जाएंगे। तो 2/√3 बट्टे घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 काट देंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 2/3 √3 ओनली बचेगा √3। तो √3 देखिए या तो tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा tan 60 का आंसर, tan 60। और विकल्प नंबर जो आपका सी सही है। प्रश्न नंबर 3 है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पर दिया है जो a प्लस बी का जो मान आएगा 0 से तो बड़ा आएगा और 90 के बराबर होगा या फिर 90 से छोटा हुआ। और जहाँ पर दिया है a का मान b से बड़ा होगा तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान निकालने और a की वैल्यू होनी चाहिए b से बड़ी। तो देखते करते हैं सवाल को। दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। हम जानते हैं कि tan में जो √3 कितने की वैल्यू होती है 60 की। तो इसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60। अब देखिए tan से tan कट जाएगा तो क्या हमें समीकरण प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 60। तो ये इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होगा हमको। इसी प्रकार इधर देखते हैं tan a माइनस बी बराबर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखा जाए 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है b बराबर tan 30 की वैल्यू होती है। इधर देखिए tan से tan यहाँ भी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ में समीकरण a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30 समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहाँ में ए और बी की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो दिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं दोनों को। ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30। क्या बच गया? जोड़ते हैं इनको, ए और ए, 2a या 2a, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर 90। तो ए बराबर हो जाएगा 90/2। तो ए का मान है ए बराबर 45। अब बी का मान निकालना, तो ए का मान समीकरण बराबर 45 समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर तो ए प्लस बी बराबर 60, तो ए बराबर 45, तो बी बराबर हो जाएगा, तो बी बराबर 60 माइनस 45, तो बी बराबर 45, सॉरी 15। अब देखिए यहाँ पर जो शर्त दी गई थी कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए बराबर तो है 45 और बी बराबर है 15, तो ए का मान बड़ा है बी से। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और हैं या असत्य हैं, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न दिया है पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। वैसे तो ये असत्य है, सत्य क्यों मैं बता दूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये नहीं होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो ये तो असत्य वैसे ही है, लेकिन इसमें कह रहा है कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कार्ड सहित मैं बता रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर एक बराबर अगर 30 ले लूँ और बी बराबर 60 अगर ले लूँ, बी बराबर 60, अगर मतलब एंगल अगर चेंज कर ली जाए तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, LHS और RHS। हम चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखो साइन ए बराबर हमने माना 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 60 बराबर साइन ए बराबर 30 प्लस साइन बी बराबर, सॉरी बी बराबर है 60, साइन 60। तो अब इनके मान रख के देखते हैं, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए तो ये सत्य होगा, अन्यथा असत्य है। साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा साइन 90। इधर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और इधर देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और इधर देखिए एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस √3। यहाँ पर देखिए अगर इसे कंजुगेट से भी हल करेंगे फिर भी इसके बराबर नहीं होगा, 1 नहीं आ सकता है। तो देखिए LHS बराबर नहीं है RHS की, RHS, तो यह असत्य है। LHS बराबर नहीं है RHS, सत्य है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सत्य है। सत्य क्यों है, देखिए साइन थीटा की जगह पर अगर 0 ले लिया जाए तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 होगा। और यदि साइन 0 की जगह पर अगर मैं यहाँ पर साइन 30 अगर कर दूँ तो थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 से 30 हो गया तो बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1/2 हो गई।
अब साइन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 45, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये भी 1 से यानी 0 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ले लूँ साइन 60, तो साइन 60 मान होता है √3/2, ये भी 0 से ज़्यादा है। अगर मैं ले लूँ यहाँ पर साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी ये भी 0 से बढ़ा, यानी 0 से अगर एंगल हमने बढ़ाते गए 90 पे पहुँचे तो 1 मिलेगा, 0 से 1 यानी 0 से 1 बढ़ गया, यानी थीटा बढ़ने पर हमारा मान बढ़ रहा है। तो यह सत्य है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह बात सत्य है। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, यह असत्य है। असत्य क्यों है दोस्तों? अगर मैं थीटा की वैल्यू को बढ़ाता जाऊं तो कॉस का मान घटता है। कॉस में साइन का जस्ट विपरीत होता है, इसलिए अभी हमने जो देखा था साइन थीटा का मान अगर बढ़ाते गए तो हमारा मान 0 से 1 हो गया, लेकिन कॉस में उल्टा होगा। अगर थीटा में वृद्धि करते जाएं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉस 0, तो कॉस 0 का मान होगा 1। अगर अब मैं इसी प्रकार जैसे ही मैंने ऊपर वाला किया था उसी प्रकार मैं डायरेक्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ, थीटा का मान बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर दूँ कॉस 90। देखो 0 से अगर मैंने 90 कर दिया तो देखो 1 से कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 1 से 0 पे पहुँच गई। हमको इससे मालूम पड़ रहा है कि 1 से 0 प्राप्त हो रहा है, तो क्या है, थीटा का मान अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो कॉस के मान में कमी हो रही है, जस्ट उल्टा हो रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये दिया है, लेकिन असत्य नहीं होती है, असत्य है। प्रश्न नंबर 8.2 का प्रश्न नंबर 4 का 4 है, चौथे का चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं, यह बात असत्य है। असत्य क्यों? देखिए साइन अगर मैं यहाँ पर 45 कर दूँ, साइन 45, तो साइन 45 और इधर मैं कर दूँ कॉस 45, तो इधर दोनों की वैल्यू यहाँ पर तो बराबर है, इस एंगल यानी थीटा 45 अगर कर दिया जाए तब तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो साइन 45 का मान होता है √1/2 और यहाँ पर 1/√2, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS है। ये इसके लिए थीटा के सभी मानों पर, लेकिन थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जस्ट विपरीत होते हैं। साइन अगर 0 ले लिया जाए थीटा की जगह पे तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन कॉस ले लिया जाए कॉस 0 का मान होता है 1, तो जस्ट विपरीत है। सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है, सिर्फ एक मान के लिए, यानी थीटा बराबर 45 पर दोनों बराबर होंगे। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है या नहीं? तो नहीं है, यह असत्य है। दिया a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो इस बात को समझना, परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित को हम लिख सकते हैं 1/0, ये अपरिभाषित या अनंत। तो a बराबर 0 पर कॉट a, तो कॉट a अगर a बराबर मैं 0 रख दूँ, a बराबर 0, तो कॉट a बराबर यहाँ पे 0 हो जाए, तो कॉट 0 का मान होता है tan का जस्ट विपरीत हो जाएगा ऊपर नीचे, यानी tan 0 का मान होता है 0, tan 0 का मान होता है 0, लेकिन और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो कॉट 0 का मान हो जाएगा कॉट 0 बराबर 1/0, तो ये हो जाए 1/0। तो 1/0 का मतलब होता है अनंत, यानी कॉट 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। यह बात सत्य है, यानी अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है।
जो कि सत्य है, परिभाषित नहीं है या फिर अपरिभाषित है।